5 meter. If the friction coefficient is 0.5, what minimum speed should the stunt artist maintain? The mass of the artist is 50 kilogram. If he increases the speed by 20%, how much will the force of friction be? How much will be the force of friction? Okay. तो क्या प्रॉब्लम है? हमने बी मिनिमम को निकाला था, राइट? इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है mg के इक्वल हो जाएगा और सेंट्रीपिटल नॉर्मल फोर्स के इक्वल। यस, वेल ऑफ डेथ का कांसेप्ट लगेगा मैम इसमें। यस, वेल ऑफ मिनिमम वेलोसिटी का। या आई जस्ट ऑब्जर्व दैट। मैंने एक्चुअली आप लोगों को एक बुक से ये उठा के दे दिया था। डोंट गो फॉर दिस सम। आपको वेल ऑफ डेथ का जो पार्ट है ना वो कैंसिल किया है। डोंट गो फॉर दिस वन। आई डिडंट ऑब्जर्व इट वेल फाइनली। मैंने मोस्टली बहुत सारे सम्स नहीं डाले इस वजह से। देखो तुम लोग का जंबल्ड है इधर उधर। सो दैट मैंने जो भी वो वेल ऑफ डेथ वाला पार्ट था वो निकाला है, ये चला गया। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट भी वेल ऑफ डेथ का ही है। नेक्स्ट भी वेल ऑफ डेथ का है। यस मैं इसका आंसर आया वेल ऑफ डेथ। यस मैम, इसका आंसर आया था। आंसर आया। मिनिमम वेलोसिटी आया, दैट इज ओके। जिसको नहीं आया डोंट डू इट। इट इज जहाँ पे भी मैम आपको पर एंट्रेंस में आएगा ना? एंट्रेंस में आएगा ना तो आपको एंट्रेंस के लेक्चर्स में सिखाया जाएगा। यस, टीच यू देयर। थ्योरी में वी डोंट नीड टू गो फॉर। वहाँ पे आपको कुछ टेक्निक सिखाई जाएंगी वेल ऑफ डेथ को हैंडल करने के लिए, एंड दैट आई विल टीच यू एट दैट टाइम। सो वी डोंट नीड टू गो फॉर इट नाउ। बैंकिंग के फॉर्मूले से हो जाएगा ना? हाँ, बैंकिंग के फॉर्मूले से हो जाएगा, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट वेल ऑफ डेथ में ही आप बी मिनिमम कंसीडर करते हो ना सर्कुलर ट्रैक। So that is the reason that I don't want to go for it now. I don't want to make a confusion to the other students. So कौन से वेल ऑफ डेथ के क्वेश्चन है वो जरा कट कर दो, वो नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये वाला मत करो। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल। डोंट डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था आपको? डू यू रिमेंबर? Thin cylindrical shell of inner radius 1.5 meter rotates horizontally about a vertical axis at angular speed omega. A wooden block वो भी rests wall against the डेस्क का ही inner है। surface and rotates I with don't it. do this also. वो Even this वाला, sum. yes. जो सम अभी तेजस वेट करा था, a thin cylindrical shell of inner radius 1.5, ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। डोंट डू इट। हालांकि आपको सिर्फ बैलेंसिंग आना चाहिए, बाकी चीजें आराम से हो जाएंगी। जो मैंने सिखाया है वही एप्लीकेशन लगने वाला है, बट डोंट डू इट, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। नेक्स्ट कौन सा दिया है? वो हाइट फाइंड करने वाला। वो पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन्ड विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर. वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? By what These height three will you can its do. outer edge with the respect to inner edge if the track is 10 meter wide? Yeah, this one you can do. It is not related to the well of death. It is not related to the well of death. So here V maximum is given as sum number 14. इसके पहले के जो दोनों सम थे वो साइक्लिस्ट जो रोड पे घूम रहा है, सॉरी साइक्लिस्ट जो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, और जो थिन सिलेंड्रिकल शेल वाला जो सम मैंने दिया है, दोनों आपको करना नहीं है। डोंट डू इट नाउ। दो सम्स आर रिलेटेड टू वेल ऑफ डेथ, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द थ्योरी। जब आपको जेडब्ल्यू सिखाया जाएगा, वी विल कंसीडर दोस कांसेप्ट एंड वी विल गो अहेड विद सम्स ऑफ दोस कांसेप्ट। वो कांसेप्ट मैंने सिखाया नहीं है, इसलिए मैं उन सम्स के साथ नहीं जा रही हूँ फिलहाल। तो वो कांसेप्ट आपको जेडब्ल्यू में जब सिखाया जाएगा, देन वी विल डील। जिनको आंसर्स आ गए, वेल एंड गुड। नाउ गो फॉर द part of a racing track is to be designed with a radius of curvature 72 meter. 72 मीटर का आपको एक रेसिंग ट्रैक बना रहे हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर दिया है। वो उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप 216 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं भाग सकते। तो यहाँ पे Vmax उन्होंने दिया हुआ है। यस। फिर वो एंगल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने Vmax वाला क्वेश्चन तो हमने किया है कि Vmax इज एक्चुअली योर अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। डू यू रिमेंबर? यस। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जिसके हेल्प से आप थीटा निकाल लोगे। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ Vmax square upon RG. Vmax square RG अपन RG। ये कंसेप्ट के साथ आप आगे बढ़ जाओगे जिससे आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा मिलने के बाद वो बोल रहा है कि अगर मैंने समझो ऐसा कुछ ट्रैक बनाया है, तो ये आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है। दिस इज थीटा, ठीक है। सो वो बोल रहा है कि उसने जो हाइट बनाई है पर्टिकुलरली, वो हाइट उसने कितने की बनाई हुई है?
उसने वाइड कितना किया है, इफ द बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज विथ बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अगर आपका ट्रैक जो है वो 10 मीटर वाइड है, आपका ट्रैक का जो वाइडनेस है वो 10 मीटर का है, 10 मीटर, यस। ठीक है, ये वाइडनेस है, दिस इज द Yes. वाइडनेस ऑफ योर ट्रैक। ये तो अंदर का एरिया ना, ये वाला पार्ट, ये 10 मीटर है। सो दे वांट टू से दैट व्हाट इज द हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आपका आउटर वाला जो एज है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर होगा। तो यू नो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर H अपॉन by 10. हाइपोटेनियस। Yes. 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 So it is basically sine theta is equals to perpendicular is h and your hypotenuse is 10. 10. So 10 into sine theta is equals to h. थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन में डाल दो और आपको हाइट की वैल्यू मिल Yes. जाएगी। Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। और कोई है जिसको किसी और समय, ये इससे पहले वाले जो 2 सम्स है वो नहीं करना है, दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। उसके पहले और उसके बाद में किसी सम में डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल गो अहेड विद अ न्यू टॉपिक फॉर टुडे। Ma'am, question number 5. व्हाट इज द क्वेश्चन? I don't have those questions. Please let me know. Just read the question so that I can. ये किसी को लिख के लेना है तो ले लो. This is the question number. Which question number it is? 14. 14. 14. It is 14th question number. बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले, एक्चुअली वो सम्स मैंने कहीं से उठाया था आप लोगों को देने के लिए, वहां पर काफी अच्छे सम्स है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। सो किसी को लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? A coin kept at a distance of 5 centimeter from the center of the turntable of radius 1.5 meter just begins to slip when the turntable rotates at a speed of 90 revolutions per minute. Calculate the coefficient of static friction between the coin and the turntable. Acceleration due to gravity is pi square meter per second square. ये तो काफी इजी है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने काफी किए हैं कि अगर स्लिप कर रहा है तो फॉर श्योर योर सेंट्रीपिटल विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर mv स्क्वायर बाय r। सो सेंट्रीपिटल यहाँ पर देने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है, Frictional force. सिंपली गिवन बाय mu s mg। डू यू रिमेंबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है ये सम में, जो हमने लास्ट टाइम किया वैसा ही सम है। तो ऐसा सिमिलर सम मैंने आपको पीछे भी करवाया है जब हम लोग सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। So Yes, simple. ma'am. If it is just sleeping, so your frictional force, which is given by your centripetal force, which is given by friction, will be equal to your centrifugal force, mv square by r. So frictional force is basically given by mu s into n. Maximum speed और minimum speed के concept पे जाओ. So n is equals to mg. अगर आप ये टेबल है, यहाँ पर आपने वो कॉइन रखा है, सो ये आपका नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है आपके mg को। सो n इज बेसिकली इक्वल टू mg। सो हियर mu s mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, वो आपको पूछ रहा है कि mu s की वैल्यू निकाल के दे दो। सो mu s इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r इंटू mg। mm गॉट कैंसल्ड। आपको v का वैल्यू दिया ही है, उन्होंने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है, तो आपको फ्रीक्वेंसी वो बोल रहा है कि भाई मेरा जो भी चीज है वो 90 रिवॉल्यूशंस पर मिनट घूम रहा है, तो आपको पर सेकंड निकालना पड़ेगा। पर सेकंड निकालने के लिए आपको 90 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, Divided by 60. तो आपको रिवॉल्यूशन पर सेकंड मिल जाएगा। करेक्ट। नाउ दिस इज v स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ये रिलेशन तो हमने देखा है, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n, 2 ये भी pi देखा n. है। Yes. सो डाल दो, v स्क्वायर मतलब r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन rg। सो दिस इज एक r कैंसिल हुआ, सो r और यहाँ पे ओमेगा की जगह पे डाल दो 4 इंटू 4 पाई का pi square Four स्क्वायर pi square into n square. इंटू n स्क्वायर। n आपका फ्रीक्वेंसी है अपॉन g।
अब आर की वैल्यू डाल दो, पाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ले लो, फ्रीक्वेंसी आपका 90/60 है, वो डाल दो, जी की वैल्यू डाल दो एंड कैलकुलेट द आंसर फॉर म्यू एक्स। दैट्स ऑल। समझा? समझा जिसको डाउट था? जिसको डाउट था, दिस Yes, एन इज ma'am. एक्चुअली योर एफ। कभी हम उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, कभी एफ से, दैट इज ओके, नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन क्लियर हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करके सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज योर mv²/r। तो ये यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डोमिनेंट है, तो ही वो सिर्फ स्लिप हुआ है, वरना उड़ के बाहर चला जाता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes, ma'am. Yes. जिसको लिख के लेना है ले लो, और किसी को किसी सम में डाउट है? क्योंकि मैं और सम्स भेजने वाली हूँ आज नोट्स के साथ। आई सेंड यू मोर सम्स टुडे। सो अगर कोई वेल डेट का अगर कोई भी एक सम आता है तो वो आप हटा दीजिए, वो करने की जरूरत नहीं है। वैसे आई सी एंड आई सेंड दोस सम्स। लास्ट टाइम भी मैंने देखा था पर एक दो चला गया। दिस टाइम आल्सो आई सी, आई ट्राई टू नॉट सेंड द सम्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर रिलेटेड पोर्शन। ये कोई लिख के ले रहा है? समवन इज राइटिंग दिस? Yes, ma'am. यस मिस। मिस बोलो। में एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है हॉरिजॉन्टल, और सेम ऑब्जेक्ट एक बैंकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो उन दोनों में सेंट्रीपिटल फोर्स सेम रहेगा? डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बैंकिंग कंडीशन है तो पूरी तरीके से आपका स्पीड डिसाइड करेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से अकेले लग रहा है या एंड साइन थीटा भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने देखा था लास्ट टाइम, याद है? बट अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो आप रिलाई नहीं कर सकते सेंट्रीपिटल पे, बट वहां पर सिर्फ अगर आप किसी एंगल पे नहीं हो तो सिर्फ सेंट्रीपिटल रिस्पॉन्सिबल होगा वहां पर देने के लिए। समझे? इफ इट इज नॉट बैंड, मिस नहीं समझा। मैं कह रही हूँ आपने कंडीशंस क्या पूछा कि एक मैम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक बैंक्ड वाला है, राइट? यही क्वेश्चन थे ना आपके? यस मिस, यस, एक बैंक है और एक हॉरिजॉन्टल। तो जब ये हॉरिजॉन्टल वाला है तो यहाँ पर तो जो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड होने वाला है वो सेंट्रीपिटल की वजह से ही होने वाला है। यस, बट अगर आप इस कंडीशन पर हो तो आपका स्पीड डिसाइड करता है कि फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल में इन्वॉल्व है या नहीं है। ये हमने लास्ट टाइम 2 कंडीशन देखे थे, याद है? अगर पिटल डोमिनेंट हो जाता है तो फ्रिक्शन इज नो मैर हेल्पिंग टू पिटल, और अगर फ्यूगल डोमिनेंट हो जाता है तो देन फ्रिक्शन हेल्प्स द पिटल। यू रिमेंबर दिस थिंग्स? यस मिस, समझा। सो दिस इज हाउ इट गोस। यस, तो यहाँ पर तो पूरा फ्रिक्शन ही है, और इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन पे आना ही क्यों पड़ा शुभम? बिकॉज यहाँ पर फ्रिक्शन पे डिपेंड होकर हमने देख लिया कि फ्रिक्शन पे अकेला रिलाय होकर काम नहीं चलेगा, इसलिए तो हम लोगों को अपने आप को इस बैंकिंग कंडीशन को लाना पड़ा। समझे? ये फ्रिक्शन प्रॉपर चीजें नहीं प्रोवाइड कर पाता। इंडिया में एक्सीडेंट्स होने का चांसेस बढ़ा हुआ इसीलिए है, रीजन इसीलिए है क्योंकि हर जगह बैंकिंग नहीं कर पाए हैं। फिर भी हमने ट्राई किया कि जो बड़े बड़े सर्कुलर ट्रैक्स है जहाँ पर शार्प टर्न्स वगैरह है वहां पर हम बैंकिंग करें और एक्सीडेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। समझे? यस मिस। So horizontal में there will be only friction, but in a banking depends आपकी स्पीड अगर ज्यादा है, फ्यूगल ज्यादा है तो पिटल will be in the support of friction will be in the support of पिटल। अगर स्पीड कम है और एन साइन थीटा डोमिनेंट हो रहा है तो वहां पर फ्रिक्शन फिर पिटल को सपोर्ट नहीं करेगा। ये लास्ट टाइम हमने देखा था, डू यू रिमेम्बर? यस मिस, यस। या सो दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है, जो लोग लिख रहे थे मैं उनके लिए ये लोअर पार्ट शो कर रही हूँ, देख लो, लिख लो। मैम तो अगर वही रोड पे ऑयल वो सब गिरा है तो उसके मतलब बैंक रोड है तो उसके अंदर वो व्हीकल को सेफली जाने के लिए मोस्ट सेफ स्पीड से जाना पड़ेगा ना आरजी। एग्जैक्टली दैट्स वेरी ट्रू। क्योंकि देखो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वी कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन फ्रिक्शन, बिकॉज बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से, किसी गाड़ी की का ऑयल गिर गया या किसी गाड़ी में से कोई मटेरियल गिर गया, बहुत सारी चीजों से फ्रिक्शनल के ऊपर रिलाई करना सिर्फ इज नॉट गुड। फ्रिक्शन वहां पर काम खराब कर देगा। समझा? यस यस, फ्रिक्शन हमेशा काम खराब ही करता है। फ्रिक्शन इज समथिंग, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद आपकी गाड़ी प्रॉपरली चल ही नहीं पाती। तो फ्रिक्शन है, इस वजह से गाड़ी चल पा रही है और आपको कहीं ना कहीं पिटल फ्रिक्शन देता है। तो फ्रिक्शन इज अ गुड बॉय एक्चुअली। अगर आप देखो तो फ्रिक्शन का पिक्चर में बहुत अच्छा रोल है, पर आप सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड होकर चीजों को नहीं वर्क करवा सकते। आपको
अपने आप को सेफ्टी मोड में भी रखना बहुत जरूरी है। तो जो भी स्पीच वहां पे बोली गई है, क्यों आपको फाइन भरना पड़ता है व्हेन यू डोंट गो अहेड विद दैट दो स्पीच, या आप उससे ऊपर जाते हो, आपको क्यों फाइन भरना पड़ता है? बिकॉज दे नो द बैंकिंग, दे नो द कंडीशंस, व्हाट योर रोड कैन प्रीफर एंड व्हाट यू शुड प्रीफर व्हाइल गोइंग देयर। तो अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो, देन यू हैव टू पे अ फाइन बिकॉज देयर इज एन एक्सीडेंटल चांसेस। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे ना, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि why when we are traveling somewhere our vehicle should have a maximum or a minimum conditions, right? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर आ रही होंगी। और एक बात समझो, जो लोगों ने को पीटल और फ्यूगल समझ में आ चुका है ना कि ये कैसे रोल प्ले हो रहा है, मेरे को नहीं लगता कि और कहीं पर उनको सोचने में कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस कि जहां पर पीटल फ्यूगल समझ रहा है, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है सॉल्व करने में, कि व्हाट इज फ्यूगल डूइंग एंड व्हाट इज पीटल डूइंग एग्जैक्टली? Is the Yes. things which you are able to capture, समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरे को लगता है चैप्टर का एक ही फंडा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सम्स आर समथिंग की जो बहुत एंजॉयबल होगा करते वक्त, ये मैं फील कर रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल। सो चले आगे, लिख लिया सबने? यहाँ पर Yes. 4-5 लोगों को छोड़ के नो वन रिस्पॉन्ड, बाकी सब ऐसे होता है मिस आप पढ़ाओ, हम लोग आएंगे, हम लोग जाएंगे। तुम लोगों का टेस्ट होने तो फिर मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो। Okay, so next, okay, before going ahead with the next topic, I must tell you this, that of course our lecture is till 8:30. So we will complete the circular motion part today. Most probably I'll try to complete the circular motion का जो part है, जो circular motion का chapter का part है, वो complete हो जाएगा. And we will start with the rotational motion from tomorrow. So before starting with the rotational motion, I have a announcement and make it very, very serious that tomorrow will be my lecture in the morning. So not tomorrow, कल का टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि तुम लोग अब भी लेक्चर 8:30 बजे खत्म करोगे तो कब पढ़ोगे? ये एक फंडा है, चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर जो लोग रोज रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बट स्टिल आई गिव यू टाइम। डे आफ्टर टुमारो इफ माई लेक्चर इज देयर, या कल के बाद जो भी मेरा, जिस दिन भी मेरा लेक्चर होगा, मेक इट वेरी क्लियर कि आप लोग सर्कुलर मोशन के इतना पार्ट पढ़ के आ रहे हैं। आप लोगों ने सर्कुलर मोशन के पार्ट के आगे तक का पार्ट आपने पढ़ा है, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। समझा व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. मतलब आज मैं जितना पढ़ा रही हूँ, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तक का आप लोग प्रिपेयर करके आओगे। मुझे पता है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेपर है, इसीलिए मैं टाइम दे रही हूँ। टेक 1 वीक, लेट्स टेक 1 वीक, ठीक है? 1 वीक का टाइम देती हूँ आपको। आप लोग 1 वीक के बाद, मैं जो भी 1 वीक के बाद का मेरा लेक्चर होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर मुझे सर्कुलर तक का पार्ट पढ़ के खत्म करके चाहिए। इज दिस एवरीवन क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. समझा? Yes. ठीक है, लेट्स मूव अहेड। गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज कॉनिकल पेंडुलम, and actually give the heading as a pendulum, don't give conical pendulum, give the heading as a pendulum. ये पेंडुलम वाला पार्ट हमने 11th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। Yes. So give Yes. don't give the heading as a conical pendulum, give the heading as a pendulum. So basically you have 2 types of pendulum. Those are, pendulum होता क्या है पहले वो समझाती हूँ। There is a string and there is a mass attached to it. This is how it goes. So this is something called as pendulum. हम लोग कुछ चीजें कंसिडर करने वाले हैं, that this string is light. ये स्ट्रिंग का कोई अपना मास नहीं है, the string is massless. रियल में ऐसा नहीं होता। and it is inextensible. इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि इसका लेंथ बड़ा या छोटा नहीं होगा, फिक्स लेंथ का होगा ये। सो पेंडुलम इज दिस, एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें हम लोग एक मास कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज पेंडुलम। पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है वो मासलेस कंसिडर करना है, और उसका जो उसका जो लेंथ है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब ना उसका साइज, ना उसका लेंथ बढ़ेगा, ना उसका लेंथ कम होगा। Is this clear what I said?
Yes. Yes, ma'am. मैम आप म्यूट पे हो। हाँ, just wait Ma'am. for a while. हाँ, just wait for a while. Okay, so can you hear me, bachcho? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what I was saying, this is a pendulum with a mass, with a bob. Okay, हम लोग ये स्ट्रिंग का लेंथ कंसीडर नहीं करने वाले, सॉरी स्ट्रिंग का मास हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं, स्ट्रिंग को हम मासलेस कंसीडर करने वाले हैं और लेंथ को हम इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करने वाले हैं, दैट इज लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज. इज दिस एवरीवन क्लियर? ठीक है. Yes. So Yes. the first pendulum that we are going to discuss is simple pendulum, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है in your 11th standard. And the second pendulum, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, that will be your conical pendulum. So what is the simple pendulum? Simple pendulum क्या होता है? Simply this is the pendulum और जो vertical circle perform करता है, this is the vertical circle. ये ऐसा अगर आप पूरा सर्कल बनाओगे तो it's a vertical circle, right? So the pendulum that perform a vertical circular is vertical circle, that is called as the simple pendulum. समझ में आया सिंपल पेंडुलम क्या है? क्लियर हुआ? Yes. Yes. मैम। सर्कल को पूरा कंप्लीट करो जिस मोशन में वो घूम रहा है, हालांकि ऐसा पूरा घूमता नहीं है, बट ये सिर्फ ऐसा जाता है फिर रिटर्न आता है फिर जाता है. तो अगर तो आप इस आर्क को अगर आप पूरा कवर करो, सो ये क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म अ वर्टिकल सर्कल, राइट? Vertical Yes. circle. है ना? Yes. So such vertical. pendulums are Yes. considered under your simple pendulum. Simple Is it clear? pendulum. Yes. समझा Yes. बच्चों? Yes. Yes, ma'am. Okay. And what is conical pendulum? Conical pendulum is going to perform a horizontal circle. ऐसा. So your conical pendulum is somewhere going to perform a horizontal circle. ऐसा motion वो perform करेगा. ये आपका यहाँ पे आप उसको एक what I can say एक fix point पे आप उसको fix कर दो, and in this way it is going to perform a, अगर आप इसका motion देखोगे तो it is going to perform a horizontal circle. This is the length of the pendulum, this is the mass, and this is the theta which it is making with the horizontal. This is clear? Conical pendulum और simple pendulum में difference clear हुआ?
Yes. 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 सेम टाइप हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है, बट वी आर गोइंग टू डिराइव एवरीथिंग ओवर हियर आल्सो। बट यहाँ पर सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव द टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड जरा प्रूव करते हैं। जरा ध्यान से देखो बच्चों, हाँ, ये मेरा मास है, इसका mg सिंपल सा फंडा, इसका mg नीचे की तरफ आएगा, मानते हो? Yes. 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 अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, सो जस्ट लुक एट द टेंशन इन द स्प्रिंग। सो Yes. टेंशन इन द स्प्रिंग जब आप लेते हो, सो ये दो पार्ट में, ये एक थीटा एंगल पे है, राइट? Yes. अगर आप तो इसको करेगा देखो तो t दिस cos इज theta योर t sin z, theta. T cos अल्टरनेट theta. एंगल बन रहा है ना, Alternate angle. Yes. Right angle. Yes. दिस इज योर t cos थीटा। ये मैंने 11th में काफी अच्छे से पढ़ा है, बट स्टिल सबको दिख रहा है बच्चों, ये z बना रहा है, Yes. अल्टरनेट Yes. एंगल है, Yes. Yes. ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा, दिस विल बी T T sin sin theta. theta. T sin theta. सेंट्रीपिटल के यहाँ बराबर पर, होगा। यस, यहाँ पर हमको सेंट्रीपिटल कौन देने वाला है? T sin theta. T sin theta. Theta. सबको ये पार्ट क्लियर है क्या बच्चों? सबको क्लियर है? Yes. बीहू, Yes. Yes. बीहू समझाओ, मयूर, शामनी, निकिता, समझ में आ रहा है? Yes, miss. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा? प्लीज आस्क। समझा सबको ये कैसे रिजॉल्व हुआ? ये टेंशन इन द स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का टेंशन है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे z बनाया तो ये थीटा बन गया, ये थीटा बन गया, तो ये t cos थीटा होगा। थीटा जहाँ बनता है वो सेक्शन t cos थीटा होता है, और ये t sin थीटा होगा। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल हमारा t sin थीटा हमको प्रोवाइड करके देने वाला है, और वो किसको बैलेंस करने वाला है? इट इज गोइंग टू Centrifugal mv square by r. mv square by r. और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज mr ओमेगा स्क्वायर, दोनों तरीके से लिख सकते हो ना। Yes. ये पार्ट सबको क्लियर हो चुका है, तो Yes. मैं आगे Yes. बढ़ूंगी। चलो जरा अभी लेंथ को भी देख लेते हैं। इस लेंथ को रिजॉल्व होगा, हाँ बच्चा, लेंथ भी रिजॉल्व होगा ना। Resolve होगा. Yes. लेंथ भी रिजॉल्व होगा। ये लेंथ है, ठीक है, दिस इज लेंथ। देखो बच्चों, अगर आप लोगों में से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, प्लीज लेट मी नो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 को आ रहा है तो बाकी लोगों को ठीक है छोड़ दो, जाने दो, ये लोग आंसर करें। प्लीज लेट मी नो अगर नहीं समझ रहा है तो, ठीक है। इवन यू कैन आस्क मी कि मैम ये नहीं समझा, आप रिपीट कर दो। आई एक्सप्लेन यू अगेन, आई कैन रिपीट दोस थिंग्स अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पे 3-4 लोगों को नहीं पढ़ा रही, मैं पूरे क्लास को पढ़ा रही हूँ। प्लीज मेक इट क्लियर। सबको समझ रहा है पक्का? नहीं बोलना चाहते Yes. Yes. आप कर सकते हो ना जूम पे, वो तो मेहनत कर दो। सबको मैम समझ लेंथ को क्यों रिजॉल्व करें? बेटा देख, एक लेंथ पे है ना, वो एक एंगल पे है ना, तो अभी मुझे ये हाइट चाहिए, तो हाइट परफेक्टली एल नहीं है मेरा। अगर मेरे को ये हाइट चाहिए कि मेरा हॉरिजॉन्टल से Yes, हाइट yes, yes, कितना समझा. ऊपर है, Yes, समझा. तो परफेक्टली इट इज नॉट अ Yes. पर्टिकुलर एल ना, कुछ एक एंगल से वो चेंज होगा, कुछ एक अमाउंट से वो Yes. चेंज, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके? अगर नहीं समझ Yes. में आया तो प्लीज आस्क। Yes. तो लेट्स Yes. रिजॉल्व दिस, लेट्स रिजॉल्व दिस। इस लेंथ का ये एक सेक्शन होगा, L और एक cos- कौन सा सेक्शन L होगा? cos और ये theta. होगा, cos तो हमको फिलहाल ये Yes. देखो, ये वाला जो सेक्शन होगा वो होगा L cos थीटा, L cos theta. और ये जो रेडियस वाला सेक्शन जाने वाला है, जो रेडियस के L sin बराबर theta. होगा, L sin theta. L sin थीटा। ये सबको समझ गया बच्चों? Yes. Yes. सबको समझा? Yes. तो कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? No. no ma'am. No. जो No. लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनको समझाओ, जो 11 में नहीं थे उनको समझा बच्चों, बोलो। Yes. Yes, ma'am. चलो ठीक है, आगे जाते हैं। चलो फिर आगे जाते हैं, ठीक है। आज विराज नहीं है क्या? विराज तो है बैच में? हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है, चलो आगे जाते हैं। सो लेट्स रिजॉल्व इट। हो गया रिजॉल्विंग, इसको पॉइंट ओ ले लेते हैं। ये पहले ड्रॉ करके ले लो सब लोग, चलो ड्रॉ इट अवे। सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन इज देयर इन योर नोट्स, सो राइट इट फ्रॉम देयर। हेडिंग डाल दो चाहिए तो, कि सिंपल पेंडुलम के लिए 3-4 लाइन छोड़ दो, नोट्स में है, यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर, और मैं रिटर्न नोट्स में आपको वो भेज दूंगी अगर आपको नोट्स से नहीं लिखना है। कॉनिकल पेंडुलम लिखो और ये ड्रॉ करके लो, और कॉनिकल पेंडुलम के आगे एक वर्ड लिखना कि परफॉर्म्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। और देखो इसको कॉनिकल क्यों बोलते हैं? अगर आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो तो समवेयर इट इज लुकिंग लाइक योर कौन फोन, बनेगा? है ना? Cone. Yes. Yes. चलो फटाफट ये रिजॉल्व करके लो। रिजॉल्विंग अगर नहीं समझ में आई है तो कोई भी मुंह बंद करके रिजॉल्व नहीं करेगा, मुझे बताएगा, मैं समझा दूंगी, नो इश्यू।
थीटा वाला पार्ट, थीटा वाला साइड r cos थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर वाला साइड है वो sin थीटा होता है। ये बात क्लियर कर लो। तो पहले ये देखना है थीटा कौन सा साइड बन रहा है, जहाँ थीटा बन रहा है उसको cos थीटा डालना है। देखो थीटा यहाँ पे जब मैंने ऐसा z बनाया तो थीटा यहाँ बन रहा था, इसलिए ये t cos थीटा बन गया था और ये t sin थीटा बन गया था। समझ गया? ये मेरा Yes, रेडियस ऑफ द सर्कल है जो वो परफॉर्म कर रहा है। हो जाए तो लेट मी नो। सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। देविका समझ रही है चीजें? अदिति, Yes, ma'am. Yes, ma'am. केदार समझ रहा है चीजें? दर्शना, समीर, Yes, miss. Yes, ma'am. अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज बच्चों बोलो। हाँ, जाने मत दो। किंजल समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके ओके। स्वयं समझ रहा है? Yes, ma'am. देव, श्रद्धा, Yes, ma'am. ओके ठीक है। श्रुति, अदीना, Yes, ma'am. ठीक है ठीक है। सबका ड्रॉ करके हो गया क्या? आगे बढ़े? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. आपका डायग्राम का रिजॉल्विंग एकदम अच्छा होना चाहिए। टीचर सबसे पहले आपका डायग्राम देखता है, अगर उसको दिख गया कि आपको डायग्राम आ रहा है मतलब वो समझ जाएगा कि आप आराम से चीजें बैलेंस कर पा रहे हो। चलो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस के बारे में। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन की? T sin theta T equal sin to theta mv Theta square by equal r. to mv square by r to mr omega square. या दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ? mr omega Yes. square. Yes, ma'am. Yes. Yes. ओके एंड t cos थीटा T इज cos theta equal to mg. Equals to MG. mg. Cos theta equals to mg. This is equation number 1, this is equation number 2, right? Dividing 1 and 2, Yes. dividing 1 and 2, चलो 1 and 2 को डिवाइड कर देते हैं, so this becomes simply your tan theta, right? Equal to v square by rg. That is equals to, I am not going for v square by, I am using this formula today. So क्योंकि अब आपको R ओमेगा omega क्या है square by पता है, G. so r it will be omega square by g. R omega. R omega square by G. r omega square by g, g. G. ठीक है? And let's not write it as sin theta, right? Let's write it as sin theta upon cos theta only. इसका आगे यूज करने वाले हैं इसलिए। So this is r omega square by g. चलो ओमेगा को जरा सेपरेट करते हैं। So this is basically, if you go ahead, sin theta upon cos theta equals to r ओमेगा, हमको पता है ओमेगा इज 2 pi n, सबको याद है? 2 pi n. Yes. Yes. तो 2 pi n का अगर स्क्वायर करते हैं तो दिस विल 4 pi square n square. 4 pi square n square. n 4 pi n. ये सबको क्लियर है? Yes. यहाँ तक Yes. यहाँ तक पहले लिख के ले लो। चलो फटाफट लिख के ले लो यहाँ तक, फिर आगे जाते हैं। Done. डन? Yes. ये नीचे तक हो गया, यहाँ तक आगे जाओ। Yes. 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 चलो चलो आगे जाओ, लेट्स गो अहेड। ठीक है। सो हम लोगों ने देख लिया, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, 2 pi n
हमने डाल दिया, क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट वाज हियर, R4 pi square n square by G R4 pi n square upon G into n square upon by G. G. चलो अभी n स्क्वायर को थोड़ा सेपरेट करते हैं, बाकी सबको यहाँ ले आते हैं। g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे आपका 4 पाई आ जाएगा, राइट, और r इज इक्वल्स टू Pi square है. Pi square आएगा. I square. अभी n तो हमको पता है, वी हैव अ रिलेशन n इज इक्वल्स टू 1 by t, 1 by t, yes. therefore Yes. t will be equals to 1 by n, है ना? Yes. Yes. Let's use this. So यहाँ पर हम 1 by t डाल देते हैं, 1 by t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इंटू 4 पाई स्क्वायर। ये सबको क्लियर है? Yes. 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 Yes, ma'am. Reciprocate it. Square Yes. कितनी? So t square is equals to r cos theta into 4 pi square upon g sin theta। ये सबको क्लियर हुआ? क्या किया? Yes. Yes, Inverted. yes. 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 सब किया। Yes. So t, let's take square root. Taking square root, ठीक है। So t is equals to, अभी 4 का स्क्वायर आपका सिंपली हो जाएगा 4 pi बाहर आ जाएगा। 2 pi. 2 pi 2 पाई बाहर आ गया, अंदर जाएगा r cos थीटा अपॉन g sin थीटा, ठीक है। Yes. 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 और अभी हमने ऊपर हमारे डायग्राम से देखा था, देखो, जस्ट लुक एट द डायग्राम, r और l sin थीटा का एक रिलेशन है वहां पे, देखा था? R equal to L sin theta. Yes, r is equals to l sin theta. So r is equals to n sin theta. So sin theta is basically your r by l is equals to sin theta. ये सबको समझा बच्चों? ये रिलेशन कैसे Yes. समझा? कोई ऐसा है Yes. जिसको नहीं समझा? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको नहीं समझा? ये देख लो यहाँ पे, ये देखो, ये l sin थीटा है, ये रेडियस का वैल्यू है l sin थीटा का, और ये r है, तो r और l sin थीटा की वैल्यू सेम है, समझ में आया? Yes. समझा Yes. सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो चलो sin थीटा की जगह पे r by l डाल दो, so here to get it as this way, so t Under root equals of L to cos theta by G आएगा। t 2 is pi equals under root of to L cos theta by G। r cos theta upon g into r by l, r got cancelled and you got the relation as t is equals to 2 pi under root of l cos theta by G. Yes. Miss, Yes. R के जगह पे L sin theta डाल के sin theta cancel. वो भी Yes. डाल सकते हैं, no issue, no issue. Yeah. Any of the way, Yes. you have to reach to the same result. समझ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है डेरिवेशन में? अब आपको एक बार थ्योरी में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, सॉरी 3 मार्क्स के लिए, कि कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स टाइम पीरियड ऑफ अ conical pendulum depends on. This was a question. So of course it depends on length. Yes. Right? And angle. Yes. It depends on Acceleration due to acceleration gravity. It depends on acceleration due to gravity. Gravity, yes. मास पे डिपेंड करता है क्या? No. 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 पता है, for the same experiment there is a professor of physics who did the practical what I can say practical experiment and he showed this that कि टाइम पीरियड, पेंडुलम के टाइम पीरियड को मास ऑफ द बॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा बॉब अपने पेंडुलम को अटैच किया, ठीक है, और उस पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, हाँ आई शो यू दैट वीडियो। फिर उन्होंने क्या किया, वो खुद उस बॉब पे बैठ गए, ठीक है, ऑफ कोर्स वो छोटा सा बॉब और वो उनका पूरा खुद का मास तो बहुत अलग होगा। वो खुद उस बॉब पे बैठ गए और उसके बाद उन्होंने खुद को पुश करने के लिए बोला। जब उन्होंने पुश करवाया वापस, ही गॉट द सेम टाइम पीरियड, सेम अगेन,
No difference in the time period he experienced. So I just don't remember. He was a great professor. हमारे प्रोफेसर ने हमें पढ़ाते वक्त इनके बारे में वीडियो दिखाया था और समझाया था. Walter So Lewin. even I would like you to Walter show Lewin. the. Yes, that is the name. I don't remember name. Sorry for that. But he was a great professor. Means I can say I have seen his many videos on the YouTube. He's an excellent professor. Like अगर मुझे chance मिलता है इस तरीके से पढ़ाने का तो I would be very lucky to teach physics in such a way. क्योंकि physics जब आप imagine करते हो और जब आप देखते हो ना, it makes you realize कि okay सच में real life में everywhere. हालांकि फिजिक्स को पर्टिकुलरली लैब में देखने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई फील. जिसको फिजिक्स पसंद आने लग जाता है या समझ में आने लग जाता है ना, उसको पूरी दुनिया में हर जगह फिजिक्स दिखता है. अ पर्सन लाइक मी सीज फिजिक्स इन एवरीथिंग. मुझे तो हर चीज में फिजिक्स दिखता है. सो पर्टिकुलरली लैब में एक्सपेरिमेंटल देखने का मतलब अच्छा पार्ट है. ऑफ कोर्स वी शुड डू दैट, बट द पर्सन हु लाइक फिजिक्स उसको तो फिजिक्स से फिजिक्स दिखता है. मुझे तो हर जगह फिजिक्स दिखता है. सो दैट इज हाउ बेसिकली इट गोज. बस हमें कभी कभी रीजन नहीं पता होता. अब क्या हमें पता था कि कीचड़ उड़ने का रीजन सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स है? पता था क्या? हमने तो No. हमारे घर तो काफी बार कीचड़ उड़ा होगा ना. हम लोग घर भी कहीं जा रहे हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है, सामने वाला एकदम स्पीड में निकल गया तो कीचड़ मेरे ऊपर आ गया और हमने काफी कुछ सुना भी दिया है उस पर्सन को कि तुम थोड़ा स्लो नहीं चला सकते क्या. सो कैन यू बिलीव कुछ चीजें हमें पता होती है पर हमें जस्ट साइंटिफिक वर्ड्स में उनके बारे में नहीं पता होता. और फिजिक्स वही चीजों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है. समझ में आया बच्चों? वर्ड इज दैट क्लियर हुआ? Yes. 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 लो अभी मैंने वो वीडियो डाउनलोड करके सर्च करके नहीं रखा है. आप लोग फिलहाल लिख लो. मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल मॉर्निंग में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, मैं पक्का आप लोगों को वो वीडियो दिखा दूंगी. ठीक है, चलो ये लिख के ले लो. Yes. ये कंटिन्यू कर लो. यहाँ से जितना भी आपके पेज में दिख रहा है अगर हो जाएगा तो लेट मी नो, so that I can show you the remaining part as well. अच्छा यहाँ पे हाँ बच्चों, एक मिनट रुको जरा. यहाँ पे ना प्लीज यो डोंट डू दिस व्हाइल ड्राइंग ना. डोंट डू दिस. ये मत करो, ये ड्रॉ मत करो. मैं ना बाहर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ. आई एम इन अ इनर्शियल फ्रेम. सो इनर्शियल फ्रेम में पिटल देने वाला कौन है? हु इज गिविंग द पिटल? T T sin sin theta. theta. एंड हमको पता है पिटल का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है. सो टी साइन थीटा इज एक्चुअली गिविंग दिस एम आर ओमेगा स्क्वायर. मैं बाहर से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रही हूँ. आई एम लुकिंग फ्रॉम हियर. कुछ समझे? मैम मतलब मैं टेक्स्ट बुक बॉब में पर इसलिए नहीं बैठकर. दिया है. हाँ टेक्स्ट बुक में इसलिए नहीं दिया है, बाहर से हम लोग एग्जैक्टली. अभी मुझे याद है कि आपके टेक्स्ट बुक में ना इनर्शियल फ्रेम लेके बात किया है. अगर आपको इनर्शियल फ्रेम लेके बात किया ना तो आपको पता है ना इनर्शियल फ्रेम में तो फ्यूगल जैसा कुछ होता ही नहीं है. नहीं होता. यस. Yes, ma'am. तो अगर Yes. इनर्शियल फ्रेम लेके बात किया है तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट. सो आप लोगों को बेसिकली ये वाला पार्ट ड्रॉ ही मत करो. डोंट ड्रॉ दिस. सिर्फ इतना बोल दो कि टी साइन थीटा हमको पिटल देता है और पिटल का भी फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है. दैट वी नो, राइट? Yes. यस. Yes. डोंट ड्रॉ दिस. आई जस्ट गॉट अ पॉइंट. यहाँ पे एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था. वहां पे तुम लोग लिख के लो वी आर टॉकिंग इन द इनर्शियल फ्रेम. मतलब ब्रैकेट में डाल के लो इट्स इनर्शियल फ्रेम. फिर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी समझाती हूँ. ये सबको समझा क्यों कैंसिल किया मैंने? इसको Yes. इनर्शियल Yes. फ्रेम बोल के क्यों कैंसिल किया? Yes. इनर्शियल में फ्यूगल का कोई कंसेप्ट नहीं होता. मैंने ये काफी अच्छे से डिस्कस किया ना लास्ट से. Yes. Yes, ma'am. इसलिए ये बैलेंसिंग मत दिखाओ. वी आर टॉकिंग इन इनर्शियल फ्रेम. आपके टेक्स्ट बुक में इनर्शियल फ्रेम दिया है. अगर कहीं पे भी गलती से उन लोगों ने चेक करते वक्त इनर्शियल फ्रेम दिमाग में रख के चेक किया तो आपका डेरिवेशन रॉन्ग हो जाएगा. हालांकि अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते हो कि आप इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हो, तब तो कोई फंडा ही नहीं उठता रॉन्ग करने का, है ना? क्योंकि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हो तो आप उसको उस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो. सो राइट इट अवे, इट इज इनर्शियल फ्रेम. और ये वाला पार्ट हटा दो कि आपके पास टेक्स्ट बुक का एक डेरिवेशन होगा. दैट्स ऑल. मिस्टेक कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग मिस्टेक हियर. यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो इट्स इनर्शियल फ्रेम.
तो इनर्शियल फ्रेम लिखते ही ये सारा पार्ट हटा दो, फिर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का भी रिजोल्यूशन दिखाती हूँ आपको कैसे होगा। ये सबको समझा? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इनर्शियल फ्रेम में ये दोनों क्यों इक्वल आए? क्योंकि टी साइन थीटा हमको ये फोर्स बनाकर दे रहा है। हम इनर्शियल फ्रेम में ऐसा बोलते हैं टी साइन थीटा हमको ये फोर्स बनाकर दे रहा है। नॉन इनर्शियल में ये बोलते हैं कि टी साइन थीटा इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। यही डिफरेंस है, समझ में आया? Yes. Yes. Ma'am. सबको समझा? ये स्टेटमेंट जो मैंने चेंज किया सबको समझ में आया? मैंने क्या बोला? अक्षर समझा व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. So when you are saying inertial frame, you say that this t sin theta is giving you this mr omega square. ये t sin theta मुझे ये mr omega square बना कर दे रहा है, इसलिए t sin theta mr omega square के बराबर है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर मैं बात करूंगी तो मैं बोलूंगी t sin theta mr omega square को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस कर रहे हैं। ये दो स्टेटमेंट में डिफरेंस Yes. आते हैं। तो पहले तुम ये इनर्शियल फ्रेम वाला लिख लो, मैं नॉन इनर्शियल का भी बता दूं क्या। जल्दी कर लो। ओके ये कैंसिल किया सबने, मैं डेरिवेशन शो करती हूँ। तो अगर इनर्शियल फ्रेम में बोला है प्रूफ करने तो आपको ये डेरिवेशन यूज करना है। नॉन इनर्शियल में बोला है तो भी यही प्रूफ करना है, बट डायग्राम कैसे बनाना है वो बताती हूँ। Yes. ये लिख लो, जब हो जाए तो बता दे। Done, miss. डन? अच्छा मेरी एक Yes, बात ma'am. सुनो, मुझे एक स्टोरी याद आ गई। हालांकि मैंने ये स्टोरी शायद आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाते वक्त बताया होगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे टाइम पीरियड लेंथ से अफेक्ट होता है, दिख रहा है? ये लेंथ ऑफ द Yes. स्ट्रिंग है। Yes. स्टोरी क्या थी? जब पेंडुलम का इन्वेंशन हुआ तो पेंडुलम को ना मोस्टली ठंडे प्लेस में बनाया गया था। ओके, तो वहां पर जब ठंडे प्लेस में बनाया गया तो उन्होंने लेंथ वगैरह रख के पेंडुलम को एक अच्छा सा मतलब उसका टाइम पीरियड वगैरह सेट करके उन्होंने पूरी कंट्रीज में उसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया कि ठीक है दूसरी दूसरी कंट्रीज में हम इसको भेज देते हैं। उन्होंने ये पेंडुलम जो उन्होंने अपना बनाया था वो उन्होंने ना यहाँ पर भी भेजा, वेयर हॉट प्लेसेस में, लाइक जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है ना, जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है वहां पर। तो जब उन्होंने वहां पर भेजा ना तो आपको पता है गर्म जब चीजें गर्म होती है तो वो एक्सपांड होती है। हमने पढ़ा है ना केटीजी में ये Yes. चीज, Linear होती है। Yes. तो वो एक्सपांड होता है। तो जब उसको हॉट प्लेसेस पे भेजा गया ना तो वहां पर गर्मी होने की वजह से ना वो एक्सपांड हो गया। अब एक्सपांड हो गया तो उसका क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया वहां पर Length. उसका? Length. लेंथ जब बढ़ वो- गया। Length. यस लेंथ बढ़ गया। तो जब उन्होंने वो गर्म प्लेसेस पे उनको भेजा तो वहां पे लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ने की वजह से जो टाइम पीरियड था ना उस पेंडुलम का वो अलग आने लगा। वो भी मतलब बढ़ फिर वो उनके टाइम के हिसाब से वो उनके टाइम के हिसाब से मैच हो रहा नहीं था। तो उन्होंने क्या नहीं। किया? उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने हमें डिफॉल्ट पेंडुलम भेजा है, तुम लोग का पेंडुलम का टाइम पीरियड मेरे टाइम पीरियड से मैच नहीं हो रहा है। तो व्हाट दे सेट किया, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो प्रॉपर्ली सेट किया था, हमने तो प्रॉपर्ली बनाया था, हाउ कैन यू से दिस? हमने 2-3 बार टेस्टिंग किया, हमें तो राइट आंसर दे रहा था। तो उन्होंने बोला नो नो देयर इज अ मिस्टेक, आप अपना पेंडुलम वापस लेके जाओ। वो पेंडुलम रिटर्न बैक भेज दिया गया। जब पेंडुलम रिटर्न बैक भेजा गया तो अगेन उन्होंने भी सोचा कि चलो एक बार देखते हैं भाई ऐसे कैसे ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग करके भेज देते हैं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगेन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जब जैसे ही वो ठंडी प्लेस में पहुंचा वापस वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ गया। ओके, ठंडे प्लेस में जाने तक में जब वो ओरिजिनल लेंथ में आ गया तो जो टाइम पीरियड उन्होंने सेट किया था वही टाइम पीरियड उनको वापस दिखने लगा। देयर वाज नो प्रॉब्लम।
Again they send it to those places, बोला कि now we have checked it, it is properly showing the time, there is no problem with the time period anymore. So जब उन्होंने वापस भेजा, again they observe the same problem कि जैसे ही उनके पास गर्म places में, जैसे ही hot places में pendulum आया, again they found that कि जो टाइम पीरियड दिखाना चाहिए वो टाइम पीरियड नहीं दिखा रहा है. ठीक है. सो देवर इन अ बिग टेंशन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब रिटर्न भेज रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं करेक्ट है और यहाँ पर आकर रॉन्ग दिखा रहा है. देन दे फाइंड आउट कि ओके द रीजन इज कि यहाँ का टेम्परेचर गर्म है, जिसकी वजह से लेंथ जो है वो एक्सपांड हो जा रहा है और लेंथ के ऊपर हमारा टाइम पीरियड जो है पूरी तरीके से डिपेंड करता है. सो लेंथ बढ़ने से जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो भी क्या हो गया है, वो भी बढ़ गया है. इस वजह से वो हमारे साथ मैच नहीं हो रहा है. सोनी समझी सबको? मतलब अगर गर्मी या ठंडी पड़ती है तो आपके पेंडुलम के लेंथ को असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो टाइम पीरियड में थोड़ा सा मिस्टेक दिखाता है. समझ में आया? डिफरेंस दिखाता है. ठीक है, चलो ये हो गया आपका इनर्शियल फ्रेम का. नॉन इनर्शियल फ्रेम का डायग्राम, जो पहला वाला डायग्राम हमने बनाया था ना, वही नॉन इनर्शियल फ्रेम था. एक्चुअली मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम लेके ही डिस्कशन कर रही थी, बट फिर मुझे याद आया कि आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई की है, तो आई शुड आई लीव दिस थिंग्स. फिर आप लोगों को टीचर मिस्टेक नहीं, रॉन्ग नहीं करना चाहिए, वो एक बात है. ठीक है, अगेन चलो रिजॉल्व करो, खुद से ट्राई करो. दिस इज द सेंटर, दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये थीटा है, दिस इज आर, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज एल कॉस थीटा. बराबर है? नहीं सॉरी, दिस इज एल साइन थीटा, दिस इज एल कॉस थीटा, एंड दिस इज टेंशन. इसको स्ट्रेट बनाना, मैं ऐसे मिस्टेक्स कर देती हूँ, आपको नहीं करना. ये स्ट्रेट आएगा, टी कॉस थीटा, एंड दिस इज एम जी, दिस इज टी साइन थीटा. अब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में है. नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब हम खुद इस पेंडुलम पे बैठ चुके हैं. यहाँ फ्यूगल फोर्स होगा जो बाहर की तरफ लगेगा. बाहर की तरफ हमने वहां पे ये कैंसिल किया था, याद है? अभी पीछे जो हमने बोला कि अगर इनर्शियल फ्रेम है तो हमको ये दिखाना नहीं है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में ये एग्जिस्ट नहीं करता. हम सीधा बोलेंगे कि टी साइन थीटा हमको एम आर ओमेगा स्क्वायर बना के देता है. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? टी साइन थीटा किसको बैलेंस करता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर. बेसिकली योर नॉन इनर्शियल फ्रेम. दिस इज योर नॉन इनर्शियल. ये ड्रॉ करके ले लो. यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल दो, कॉनिकल पेंडुलम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये डायग्राम ड्रॉ कर हो जाए तो लेट मी. इसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. और वहां पे क्वेश्चन भी लो कि मुझे बताओ कि व्हाई द स्ट्रिंग, या फिर ऐसा लो क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर अ स्ट्रिंग टू बी हॉरिजॉन्टल? पॉसिबल है क्या स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल, पूरा हॉरिजॉन्टल चला जाए? मतलब ये स्ट्रिंग ऐसा पूरा स्ट्रेट आ जाए, ये पॉसिबल है क्या? ये क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स में है, पर आप लोग नोट्स से नहीं आंसर करोगे, खुद का दिमाग लगाओगे कि इज इट पॉसिबल फॉर अ स्ट्रिंग टू बी हॉरिजॉन्टल? पॉसिबल है क्या ये जो स्ट्रिंग है इसको ऐसा पूरा सीधा कर दे? मैम थीटा 90 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और cos 90 0 हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 0 हो जाएगा. यस यस यस, एक तो ये रीजन तो है. फोर्स ड्यू टू टेंशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, टाइम पीरियड 0 हो जाएगा. एक्चुअली पीरियड 0 हो जाएगा. यस, फार्मूला में डाला है. यस, एक तो वो 90 डिग्री बना लेगा. यस 90 डिग्री हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या था? L cos थीटा बाय जी. अगर मेरा थीटा 90 हो जाता है तो cos 90 तो 0 है, टाइम पीरियड 0 हो जाएगा. पहला तो रीजन है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई ऐसा कोई केस होता ही नहीं है पेंडुलम के लिए. दूसरा वैलिड रीजन, ये क्यों हॉरिजॉन्टल पे रुक नहीं सकता? अगर आप देखो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, यस, टेंशन इन द स्ट्रिंग किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग को बैलेंस कर रहा है. जब आप इसको पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो कुछ टेंशन बचेगा क्या? टी cos 90 हो जाएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह जाएगा ना? यस. और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह गया तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ है ही नहीं एमजी को बैलेंस करने के लिए, तो एमजी डोमिनेट हो जाएगा और आपका स्ट्रिंग वापस नीचे गिर जाएगा. नीचे गिर जाएगा. यस, समझा दोनों रीजन?
Yes. Yes. थीटा 90 होने की वजह से टी 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, अगर मैं इस स्ट्रिंग को पूरा सीधा कर देती हूँ तो मेरे mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, तो मेरे mg उसको वापस नीचे खींच लेगा। दोनों रीजन। समझा मैंने क्या कहा गर्ल्स? शेरॉन, दिव्या समझा, देविका समझा, निकिता क्लियर हुआ? Yes. Yes. अगर किसी को नहीं समझा हो तो प्लीज पूछ लो। डोंट वेट फॉर द कि ठीक है हम लोग यूट्यूब में देख लेंगे। आगे जाए। एनर्जी इन्फिनिट कैसे Yes, होगा? ma'am. क्या हुआ? मींस इधर इन्फिनिट एनर्जी कैसे होगा? Infinite energy is not possible. Infinite energy is very big energy. यस Yes. मैम इसमें भी एक वेलोसिटी रहेगा ना कि कौन सा वेलोसिटी से वो पेंडुलम को घुमाने का, कि ब्रेकिंग टेंशन वो सब कंडीशन। Exactly, exactly. Of course. That will be there. String टूटे ना, ये कंडीशन Yes. तो रिक्वायर्ड है। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ? सब लोग ऐसे तो नहीं है ना गुल्लो ही Yes, है। ma'am. आधे लोग तो लेक्चर में लेट ज्वाइन होते हैं और जल्दी लीक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं लेक्चर में, टाइम पास करने के लिए आते हैं। तुम लोगों ना लिटरली ये कोविड खत्म होना चाहिए और ऑफलाइन लेक्चर्स होना चाहिए। मैम People थीटा are 0 हो taking गया this. तो क्या बच्चा? थीटा 0 पे क्या होगा? वो थीटा 0 पे क्या मोशन होगा? कैसा परफॉर्म करेगा? वो तो इधर आ जाएगा पूरा, यस कुछ नहीं करेगा, फिर वो ये पॉइंट पे आ जाएगा। ये पॉइंट पे एक्चुअली क्या होता है पता है, जब वो ऐसा सेंटर पे आ जाता है ना वो और फास्ट से आगे बढ़ता है। ऐसा आप आगे ऑसिलेशन में पढ़ोगे कि जब वो ऐसा मीन पोजीशन पे आता है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो और आगे भागता है। सो ये चीज भी एक होती है। Yes. नहीं समझा मैम, नहीं समझा। होता क्या है, अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट गो टू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का फिनोमेना थोड़ा अलग है। थीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा? लेट मी नो। टी साइन ऑफ 0 0 हो जाता है। हो जाएगा टी पूरा। साइन 2 ऑफ पाई 0 अंडर रूट मतलब ऑफ एल बाई जी आएगा। यस, आपका एल बाई डी छोड़ो। पहली बात तो आपका टी साइन 0, आपका रेडियस ही 0 हो जाएगा, वो एकदम सेंटर पे आ जाएगा। एनीमोर इट इज नॉट परफॉर्मिंग अ सर्कल। ठीक है, यस Yes. इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म अ सर्कल एनीमोर। ये पॉइंट पे आ गया मिडल पे, समझा? सो यस बेसिकली थीटा Yes. 0 हो गया तो आपका पेंडुलम वर्क ही कहाँ करवा रहे हो आप? वेन यू आर वर्किंग पेंडुलम तो वर्क ही करेगा ना एक एंगल पे। अगर यस आपको एक सर्कल बनाना है तो आपको कुछ तो एंगल रख के उसको गोल गोल घुमाना पड़ेगा ना। सीधा सीधा अपने ही पॉइंट पे गोल गोल घुमाओगे तो क्या मीनिंग है उसका? कुछ तो एक छोटा एंगल यस रखना मैम, पड़ेगा ना आपको। Yes. स्ट्रेट स्प्रिंग रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, तो ऑसिलेशन वाला पार्ट अभी नहीं जाऊंगी, आप वो समझेगा नहीं। इट विल बी अ यूजलेस पार्ट कि मैं अभी वो डिस्कस करूँ। हो गया सबका ये? आगे बढ़ू? Yes. Yes, ma'am. Yes. Give the heading as vertical circular motion. Vertical circular motion. ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपका बोर्ड्स का। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार। So, can you people see? यस Yes. Yes. So, give the heading as vertical circular motion. Here, our object is going to perform a vertical circle. ऐसा। और हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं। क्या केसेस डिस्कस करने हैं? टेंशन एट द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड अपर मोस्ट पोजीशन। ये 3 पोजीशन पे हमको सारे डिस्कशंस करने हैं कि, और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि एक बार जब मैंने फोर्स, आई एम सेइंग इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में जो मेरे को एनर्जी देना था मैंने दे दिया, उसके बाद आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो इट इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन 2 टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि मैं उसको कंट्रोल करूं,
जैसे कि आपकी गाड़ी का व्हील जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस Yes. आपने अपने गाड़ी के व्हील को Yes. देखा है, वो वर्टिकल Yes. सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, पर वहां पर मैं उसको कंट्रोल करती हूँ विद द हेल्प ऑफ इंजन और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर जिसे आप कंट्रोल रखते हो अपने पूरी गाड़ी पर, है ना। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं कंट्रोल नहीं रख रही हूँ, आई एम नॉट कंट्रोलिंग इट, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग इट। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में उसको एक पुश दे दिया, उसके बाद उसका पूरा रोल ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है। सो मेरा कहीं पर भी हाथ नहीं है स्टार्टिंग में पुश देने के बाद। समझ में आया मैंने क्या कहा? सो इट इज टोटली Yes. अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी। Gravity. Gravity. ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मोशन में। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लोएस्ट पोजीशन पे क्या टेंशन का रोल है, इस पोजीशन पे टेंशन का रोल क्या है, इस पोजीशन पे टेंशन का रोल क्या है, स्पीड कहाँ पर कैसी होगी, लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड कैसी होगी, हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड कैसी होगी और मिडिल पोजीशन पे स्पीड कैसी होगी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। हम लोग लोएस्ट पोजीशन को लेट्स से द लोएस्ट पोजीशन एज हाईएस्ट पोजीशन एज ए, लोएस्ट पोजीशन एज बी एंड जो मिडिल के पोजीशंस है इसको मैं डी लेती हूँ और इसको मैं सी लेती हूँ। समझ में आया सबको? Yes. Yes. My particle is performing a vertical circular motion, and here I am saying that it is totally controlled, it is totally under the control of a gravity, and I am not going to do anything apart from the first push जो मैं पहला push करने वाली हूँ। And what we need to find out here, we are going to find out the tension in the spring at the, or the, if it is a spring, let us consider a bob, और मैं उसको क्या करवा रही हूँ, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रही हूँ। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग अ बॉब और मैं उसको एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रही हूँ। जब मैं उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रही हूँ तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते वक्त आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द tensions at different positions, that is at the highest position, at the lowest position, at the middle positions. This is what I am going to discuss. Is this everyone clear what I said? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. ठीक है। Of course, I am going to consider this as the non-uniform motion. Non-uniform motion है ये पूरी तरीके से, it is not uniform. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि हर जगह पे स्पीड अलग होगी, अलग एंड होगी। अगर हर जगह पे स्पीड अलग है तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो राइट इट अवे, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Yes, gravity की वजह से नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, हर जगह पे स्पीड अलग होगी, ए पे अलग स्पीड होगी, डी पे अलग स्पीड होगी, बी पे अलग स्पीड होगी, हर जगह पे देयर विल बी अ डिफरेंट स्पीड। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अपर मोस्ट पॉइंट, uppermost position. That is it. अब अगर मैं uppermost position की बात करूं तो टेंशन इन द स्ट्रिंग भी नीचे की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, दैट इज नीचे की तरफ लगेगा। सो दिस इज योर TA, और mg भी जो होगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, दोनों का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी डाउनवर्ड एंड mg विल बी डाउनवर्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। एंड फ्यूगल उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इफ आई टॉक इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर बातें कर रही हूँ। सो हियर अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स mv square by r will be balanced by your tension in the spring and mg. mg. एंड अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर बात करती हूँ, टॉक इन द टर्म्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम, सो ये mg और ये TA मिलकर पिटल प्रोवाइड करने वाले हैं। Provide करते हैं। समझा? Yes, ma'am. Yes. अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बातें करूं तो मैं बोलूंगी कि mg और TA मिलके mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस करेंगे। और अगर मैं पूरी तरीके से ये बोलूं कि मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं तो मेरा TA और mg मिलाकर TA plus mg will give me a centripetal force that is mv square by r. Square by r. Yes. Is this part clear everyone? और Yes. इसको मैं VA Yes. Yes. This is velocity at point A. अब एक बात समझो,
कि अगर मुझे चाहिए कि मेरा बॉब ये मोशन परफॉर्म करे, और आपको पता है ये हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है हाइट होने की वजह से, Yes. है ना? Yes. Yes. अब ये हाईएस्ट नहीं है कि योर वेलोसिटी विल गो टू जीरो, इट यू विल हैव सम वेलोसिटी, पूरा काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ अमाउंट रुकेगा, ठीक है, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट। और दूसरी बात क्या होता है कि लाइक व्हेन यू हैव दिस पॉइंट, यहाँ पर जब आपका पॉइंट, जब आपका सर्कल ये पॉइंट पे चला, जब आपका मास ये पॉइंट पे चला जाता है ना, टेंशन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो जाता है, मतलब एकदम आपका स्प्रिंग ढीला पड़ जाता है। सो योर टेंशन एट दिस पॉइंट गोज टू जीरो, और यू कैन से इट बिकम्स नेग्लेजिबल, ठीक है, इट बिकम्स नेग्लेजिबल। Negligible. So that is the reason your TA becomes zero. कभी भी ट्राई करना, जब आप अपना सर्कल परफॉर्म करोगे और जब आपका बॉब हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा ना, आपका स्ट्रिंग ढीला हो जाएगा, Lose होता है. Yes. यस वो लूज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो टेंशन है एट पॉइंट ए वो एकदम नेग्लेजिबल हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी एकदम मिनिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है। सो बेसिकली आपका फिर पार्ट क्या रह जाएगा, mg is equals to mv square by r, mm got cancelled, so velocity at that point va square is rg, so va is equals to under root of rg. Is this point clear to everyone what I said? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर Yes. लिख लो, at highest position tension in the string is negligible. Negligible means it's very small. Hope this part is clear. Yes. Yes. समझा सबको? इतना पार्ट लिख के ले लो। सो आपके VA मिनिमम, ऑफ कोर्स मिनिमम स्पीड से वो चलने वाला है उस पॉइंट पे, सो VA मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन आपके बॉब की वेलोसिटी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अंडर रूट ऑफ RG होगी, राइट इट अप, इतना लिख के लो, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो और इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो। हमने वेलोसिटी भी निकाल लिया और हमने टेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया एट द पॉइंट। ये पहले ड्रॉ करो। ये डायग्राम बड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि हम ना हर पॉइंट पर रिजॉल्व करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व एट एवरी पॉइंट। देख रहे हो ना, इस पॉइंट, ये पॉइंट्स पे एंगल बनने वाला है, तो हमारा रिजोल्यूशन का Yes. फैक्टर्स आने वाला है यहाँ पर कहीं ना कहीं। सो मेक इट वेरी क्लियर कि यू आर ड्रॉइंग अ बिग सर्कल एंड प्रॉपर्ली रिजॉल्व करने का जगह है, वो एक चीज ध्यान दो। पहले हेडिंग दो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, डायग्राम, ये सर्कल प्रॉपर्ली ड्रॉ करके लो, एंटी क्लॉकवाइज मोशन ड्रॉ करके लो, एंड ये आपका बॉब है, बॉब का mg नीचे की तरफ और टेंशन भी हाईएस्ट पोजीशन पे नीचे की तरफ, इतना ड्रॉ करके और कुछ पॉइंट्स डाल के लो। दिस इज अपर मोस्ट पोजीशन, लोअर मोस्ट, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशंस। हो जाए। अच्छा, ये करते वक्त जरा कैमरास ऑन करके सामने रख दो, जरा देखें कितने लोग। मुझे पता है वैसे भी जो जेन्युइन है वही ऑन करके सामने रखता है, बाकी सब तो महान है, तो जो जेन्युइन है कम से कम वही लोग कर दो, मुझे ये तो दिखे जो बच्चे कर रहे हैं। चलो स्टार्ट ड्राइंग दैट, स्टार्ट डूइंग द पार्ट। यहाँ पे टेंशन भी नीचे की तरफ होगा और mg भी नीचे की तरफ होगा। mg हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, कीप इट इन माइंड। टेंशन तो आपका जहाँ पे स्ट्रिंग होगा वहां पर होगा, तो स्ट्रिंग का पार्ट नीचे की तरफ है, तो इट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड ये बात याद रखनी है, वी आर कंसीडरिंग द मास ऑफ द स्ट्रिंग टू बी मासलेस। ये मैंने पहले ही कंसीडर किया है कि स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। आप लोग जब एंट्रेंस पढ़ोगे वहां पे हम लोग स्ट्रिंग का मास लेके भी बातें करेंगे, बट अभी नहीं। जब आप एंट्रेंस के लिए जाओगे तो वहां पर वो बोलेगा कि वी आर नॉट कंसीडरिंग द स्ट्रिंग टू बी मासलेस, तो वो पूरा गेम चेंज करेगा स्ट्रिंग का मास। तो ये अभी थ्योरी चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे कि अगर मासलेस है तो कैसे चीजें बढ़ेंगी आगे। मास होगा तो वो हम जेई में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या जाएगा।
स्ट्रिंग का मास फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, आगे जाके आपको ये बात क्लियर होगी। और कैसे मैटर करता है, कितना मैटर करता है, वो समझेगा आगे जाके, अभी नहीं। Once you're done, let me know. डर में I am going to talk everything because your book is talking in the terms of inertial frame. So I am talking in the terms of inertial frame. So यहाँ पर आपका T और mg ने मिलके आपको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करके दिया हुआ। नॉन इनर्शियल में बोलती तो मैं इस तरीके से बोलती कि T और mg ने मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया है, ऐसा वर्ड होता मेरा, समझे? Yes, ma'am. और should I repeat it? I said आपका बुक इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहा है, मतलब लैब फ्रेम में काम कर रहा है, लैब में खड़े होकर चीजों को देख रहा है, तो मैं भी लैब फ्रेम में काम कर रही हूँ। मैंने कहा कि मेरा टेंशन इन द स्ट्रिंग और मेरा जो वेट है दैट इज mg, टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट मिलकर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स बनाकर दे रहा है, ये स्टेटमेंट समझो। व्हेन यू आर इन द लैब फ्रेम यू से आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग और आपका वेट दैट इज mg मिलकर सेंट्रीपिटल दे रहा है। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करती तो मैं बोलती कि मेरा वेट और मेरा टेंशन मिलके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। बना के देने में और बैलेंस करने में डिफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम में वेट और टेंशन बना के देते हैं, फ्यूगल फोर्स में उल्टा बोलते हैं। फ्यूगल फोर्स में बोलते हैं कि आपका टेंशन और आपका वेट बैलेंस कर रहा है फ्यूगल को। तो मैं आपके बुक के साथ जा रही हूँ, आपकी बुक ने सारी बातें इनर्शियल फ्रेम में की है, तो मैं भी सारी बातें इनर्शियल फ्रेम में करूंगी। I'll talk in the terms of inertial frame, that is lab frame. Most of the books inertial frame में ही बातें करती है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम को डील कर पाना और समझा पाना थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए, और बच्चों को समझना भी टफ हो जाता है। हालांकि आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आप फ्यूगल और पिटल दोनों को अच्छे से समझ सको और कब कहाँ बोल सकते हैं वो क्लियर कर सको, कि कब आपको फ्यूगल बोल देना चाहिए और कब आपको पिटल के टर्म में बात करना चाहिए। तो मैं दोनों दुनिया में लेके चल रही हूँ, पर वो उनको ही समझ में आएगा कि मिस कौन सी दुनिया में कहाँ से लेके जा रही है। जिन लोगों ने जब से मैंने पिटल फ्यूगल सिखाना शुरू किया है तब से कॉन्सेंट्रेट किया है। अब समझने की कोशिश करोगे तो सब पानी है, मैं तो स्ट्रेट बोलती हूँ। अब जिन्होंने उस वक्त नहीं समझा होगा ना, उनके लिए ये सब पानी है। मिस क्या बोल रही है वो मिस को ही पता है, ऐसा सिचुएशन है। ये हो गया सबका? Yes. आगे जाए, तो लेट्स टॉक अबाउट द लोएस्ट पोजीशन। जो इजी वाला है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टफ वाले की तरफ बढ़ेंगे। लोएस्ट पोजीशन, दैट इज लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सो mg नीचे की तरफ होगा ऑफ कोर्स हमेशा, बट जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा वो सेंटर की तरफ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर अगर सेंटर लेती हूँ तो मैं बी पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, तो ये मेरा परफेक्ट होगा। ये मेरा सेंटर है, ये मेरा mg नीचे की तरफ लगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग कहाँ जाएगा? इधर, टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज माय TB, sorry, टेंशन इन द स्ट्रिंग इन अपर डायरेक्शन एंड mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सिंपल सा फंडा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग मुझे
टेंशन इन द स्ट्रिंग मुझे पिटल बना के देने वाला है ना, और Yes. mg जो है वो बाहर की तरफ खींचने वाला है। तो इन दोनों से जो फोर्स बचेगा, अब जरा समझो यहाँ पर पिटल कितना होगा। एक्चुअली में अगर ये mg का प्रॉब्लम नहीं होता तो पूरा पिटल मेरा टीबी बनाता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर टीबी में से कुछ अमाउंट तो mg को बैलेंस करने में चला जाएगा, बचा हुआ अमाउंट मुझे पिटल बना के देगा। कुछ समझे मैं क्या बोली? टीबी Yes. ग्रेटर होगा ना मैम? Yes. नहीं, यहाँ पे पूरा टीबी पिटल नहीं है, टीबी को Greater पिटल होगा ना देना TB? चाहिए। सुनो सुनो सुनो, टीबी को पिटल देना चाहिए, इट शुड गिव, ठीक है, इट शुड गिव बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इट शुड गिव अ पिटल फोर्स। बट उस जो भी ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, जरा समझ बच्चा, ये जो भी फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ये पूरा का पूरा फोर्स क्यों सेंट्रीपिटल नहीं दे पा रहा है? क्योंकि उसका कुछ अमाउंट mg को बैलेंस करने में चला जा रहा है। कुछ समझा मैं क्या बोली? Yes. Yes. ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो मेरे को पूरा ये टेंशन जो है वो पिटल बना के देता फॉर श्योर, क्योंकि इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर से समझो, मैं चाहती हूँ, लेट्स टेक माय एग्जांपल, मैं चाहती हूँ आपको पढ़ाना, मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है। आई एम गिविंग माई 100%, मेरी तरफ से तो काम है कि मुझे मेरा नॉलेज आपके पास जाना चाहिए, पर देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसमें मेरा नॉलेज डेविएट हो रहा है। जैसे कि आप लोग अपने घर पे बैठे हो, कुछ लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ ना, पर उसमें से कुछ अमाउंट सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है। और वट एवर आई एम टीचिंग, इफ आई एम गिविंग 100%, क्या 100% आपके दिमाग कैप्चर करके ले रहा है क्या? करके ले रहा है क्या? 70-60% आपका दिमाग कैप्चर कर रहा है, मतलब 30% वेस्ट हो गया। अब ये टीबी उसी तरीके से, ये टीबी जो है ये लग तो रहा है सेंटर की तरफ, देना तो इसको पूरा सेंट्रीपिटल चाहिए, पर ये टीबी का पूरा अमाउंट सेंट्रीपिटल में जा रहा है क्या? नो, ये टीबी का पूरा अमाउंट सेंट्रीपिटल में जा रहा है क्या? कुछ अमाउंट कहाँ चला गया? mg में, उसको बैलेंस करने में। अब बचा हुआ अमाउंट आपको सेंट्रीपिटल बना के देगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझा? शरण समझा? शरण समझा? Yes, ma'am. मैम फिर Short TB minus- माइनस MG आएगा क्या? MG माइनस TB? अब तू बता क्या करना चाहिए? mg माइनस TB माइनस MG। TB TB minus माइनस TB mg minus आएगा। MG. क्यों टीबी माइनस mg? क्योंकि टी अभी भी ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। Yes. मतलब मेरा सर्कुलर Yes. मोशन परफॉर्म अगर वो कर रहा है तो मेरा जो भी सेंटर की तरफ लग रहा है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, यस। Yes. Yes. उसको आगे रखते हैं, और जो बेचारा सीधा साधा पड़ जाता है उसको पीछे रखते हैं। Yes. टीबी Yes. माइनस mg क्यों किया? समझा? तुम लोग Yes. आज भी Yes. लेक्चर मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं टीबी हूँ, लाइक आई एम वर्किंग लाइक अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। और तुम लोगों का जो डेविएशन है, तुम लोग को जो डेविएट कर रहा है अपने नॉलेज से, वो तुम लोग का इधर उधर का माहौल है, बट स्टिल लेक्चर में बैठे हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं तो डोमिनेंट हूँ ना तुम पर, मेरा Yes. नॉलेज Yes. डोमिनेंट है ना तुम Yes. पर। तो ऑफकोर्स मैं हूँ, मैं तुमको पकड़ पा रही हूँ तभी तो तुम लेक्चर में अभी तक बैठे हो। जिनको मैं नहीं पकड़ सकती थी वो भाग गए, जो जिनका डेविएशन मेरे से ज्यादा डोमिनेंट था, मेरे नॉलेज से ज्यादा डोमिनेंट था, वो लेक्चर छोड़ के भाग चुके। There were 100 Yes. people at a time when I started the lecture. There are only 88 people in the batch. मतलब मेरा नॉलेज किसके ऊपर डोमिनेंट हुआ है? तुम लोगों पे डोमिनेंट हुआ है, जो लोग बैच में Yes. बैठकर Yes. सुन रहे हैं। Yes. जो भाग गए वो उनका डेविएशन उनके लिए डोमिनेंट हो गया। मैम इधर समझ में आ मतलब गया? mg डोमिनेट होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा स्ट्रिंग। यस, तब वो सर्कुलर मोशन नहीं, तब तो सेंटर पे खींचने वाला फोर्स ही डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, तो Yes. सर्कल कहाँ से बनाएगा? Yes, Yes. ma'am. समझा? सर्कल में रखने का काम इसने किया हुआ है। TB नहीं, ये yes. डोमिनेंट है तभी तो सर्कल बन पा रहा है, सेंटर पे लगने वाला फोर्स डोमिनेंट है तभी तो सर्कल बन पा रहा है, वरना वो तो ऐसा 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 सीधा सीधा बाहर आ जाता, टेंशन पीछे गिर मैक्सिमम जाता है है। बोल बच्चा क्या बोला? टेंशन मैक्सिमम है इधर। क्या लगता है तुझे होगा? Yes, Miss Maximum. Yes, Yes. ma'am, maximum यस होगा। होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ना सबसे ज्यादा होती है। ये लोएस्ट पोजीशन है ना, Yes. ये लोएस्ट पोजीशन है। Kinetic आपको energy पता होना चाहिए maximum रहेगा। काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या है। काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या है पता है? काइनेटिक से पोटेंशियल बनता है, पोटेंशियल से काइनेटिक बनता है। अब यहाँ पर जब वो लोएस्ट पोजीशन पे है तो हाइट तो एकदम कम हो चुकी है, और हाइट एकदम कम हो Kinetic चुकी है मतलब maximum पोटेंशियल कम हो चुका है, काइनेटिक डोमिनेंट होगा। Kinetic dominant. Yes. और वेलोसिटी डोमिनेंट है तो ऑफ कोर्स
सी वेलोसिटी डोमिनेंट है जो कि टेंशन इन द स्ट्रिंग को रिस्पॉन्स करेगी, और टेंशन इन द स्ट्रिंग को रिस्पॉन्स करेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पीड ज्यादा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग भी यहाँ पर ज्यादा होगा फॉर श्योर। ठीक है, हम लोग को फाइंड करेंगे, लेट्स फाइंड इट। हम लोग को फाइंड करने वाले कि यहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना होने वाला है। लेट्स फाइंड इट, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। ये अच्छा ठीक है, मैं जो चीजें मैंने यहाँ पे बोली ना, जरा मैं उन चीजों को रिपीट कर रही हूँ, जरा ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ है और एमजी नीचे की तरफ है। इज दिस एवरीवन क्लियर? इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes. हमारा दिमाग बोलता है कि भाई टीबी को तो पूरा पिटल देना चाहिए था। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा करेक्ट किया। Yes. मैंने कहा बेटा देख, एमजी नीचे खींच रहा है, टीबी ऊपर की तरफ ले रहा है, टीबी सेंटर की तरफ लगा रहा है। आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन एज्यूम करो, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नहीं है। आप जब टीबी ऊपर की तरफ सेंटर की तरफ लग रहा है और एमजी नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, टीबी तो चाहता है कि पूरा का पूरा सेंटर की तरफ फोर्स लग जाए, पर टीबी को क्या करना पड़ रहा है? अपना लगाया हुआ फोर्स, टीबी इज द टेंशन, अपने लगाए हुए फोर्स में से कुछ चीजों को उसको क्या करना पड़ रहा है, और ही नीड टू डू mg को उसको बैलेंस MG करना को देना balance पड़ेगा करना थोड़ा। हटाना पड़ रहा है। अब बचा हुआ जो टीबी का फोर्स होगा ना बच्चों, समझो अगर टीबी, लेट्स टेक एग्जांपल, टीबी 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन में से वेट उस मास का, समझो वो जो बॉब है उसका जो वेट है लेट्स से वो 3 न्यूटन है। सो टीबी में से दैट इज 10 न्यूटन में से 3 न्यूटन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैलेंस करने ऐसा होगा। हो जाएगा। यस, तो मतलब पिटल सिर्फ कितना फोर्स बना कर देगा? 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। बना कर देगा। कुछ समझे? कुछ यस समझे मैंने क्या Yes. कहा? यस सो पिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल रिजल्टेंट फोर्स होगा। होप यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Yes. यस मैम। Yes. लेट्स डू वन थिंग, विल स्टॉप हियर, दिस इज 8:30, विल स्टॉप हियर। ये लोएस्ट पोजीशन से आगे का पार्ट है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर कल मॉर्निंग में मिलते हैं, और फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करके फिर हम रोटेशनल मोशन के ऊपर जंप करेंगे कुछ सम्स करके। पहले विल डू सम सम्स, अगर टाइम बच गया तो हम रोटेशनल पे जाएंगे। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।